चल गया। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं 2022 चल रहा है। 2022 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक डिफरेंट तरीके से 15 अगस्त को मनाने को उन्होंने कहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि 2022 में हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिनका नाम रखा गया है कि 75वीं आज़ादी अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। कोई रैली निकाल कर सेलिब्रेट करता है, कोई गरीबों को दान देकर सेलिब्रेट करता है, कोई गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देकर दान करता है, मतलब कि दान करता है। इस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं समाज की। इसी तरीके से अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना रक्त देकर, ब्लड डोनेट करके लोगों की सेवा करते हैं, जो एक ह्यूमैनिटी का, मानवता का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। और मानवता की जब तक ये सोच हमारे देश में, दुनिया में कायम रहेगी, मानवता भी कायम रहेगी। तो आज हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी मुलाकात अचानक हुई है। मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि हमारे दोस्त हैं अमन सर का बर्थडे है। ये भी 7 बार ब्लड को डोनेट कर चुके हैं। ये आज इनका जो जन्मदिन है 16 अगस्त है। तो यहाँ पे हम लोग जिला चिकित्सालय में आए हैं जहाँ पे इनका बर्थडे मनाया जाएगा। तो उसी दरमियान मेरी मुलाकात होती है नीलेश यादव साहब से। अगर आपके बारे में बात किया जाए, आप एक 80% विकलांग हैं, और आपकी शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो BSc DLED हैं। तो इस तरीके से आप एक वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप 80% विकलांग होने के बावजूद भी अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के जो निर्धन छात्र हैं, जिनके पास कोचिंग करने की व्यवस्था नहीं है, आप उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। LKG से 10 तक ये शिक्षा देते हैं। इन आपकी संस्था का नाम है बाल गोपाल निःशुल्क एकेडमी। और ये कहाँ पर है? ये ग्राम सिपा पोस्ट रामनगर अंबेडकर नगर में पड़ता है, तो बसखारी के बाद पड़ता है। तो आपके सामने कौन है कि नीलेश यादव साहब है। हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपके बारे में मालूम हुआ कि आप विकलांग होने के बाद भी उसकी ब्लड को डोनेट करते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पीड़ा, ब्लड डोनेशन वाली पीड़ा जो है वो हमको अंशु सिंह बग्गा जो है समाज सेवी वरिष्ठ अम्बेडकर नगर जिले से, उनसे मिली है पीड़ा हमको। और एक चीज़ ये देखा जाता है कि मुख्यतः जब कोई विकलांग होता है तो वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है, लेकिन आप में वो चीज़ें डिफरेंट है, उल्टी है। आप मतलब कि आप गरीबों को पढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि आप उनकी जो एक सामान्य मानव होता है उससे ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। आपने जो ये निःशुल्क शिक्षा देना कब शुरू किया? ये निःशुल्क शिक्षा हमने जो है नवंबर 2017 से देना चालू किया। जो गरीब तबके बच्चे थे, जो इंग्लिश मीडियम या पैसे के अभाव के कारण शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनके लिए हमारा प्रयास है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। तो इस समय आप जो LKG से 10 तक आपके यहाँ है, कुल कितने बच्चे हैं? इस समय हमारे यहाँ संख्या लगभग 50 है। 50 बच्चे आते हैं जी। उसमें। तो उसमें जो आपके निःशुल्क एकेडमी है, केवल आप ही हैं कि और आपके साथ? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप लोग? शिक्षण कार्य के लिए मैं ही हूँ। और मान लीजिए उसमें सहयोग के लिए बहुत लोग, जैसे कुछ अध्यापक हो गए, कुछ समाज सेवी हो गए, कुछ हित मित्र हो गए, फिर कुछ हम खेती से जो उगाई करते हैं उससे भी काम करवा लेते हैं, उनके लिए खर्चा बर्चा के लिए निकाल लेते हैं। जी। तो आप अगर ये बात किया जाए कि अगर यहाँ मतलब कि जब से आपने ये चीज़ें अपने ग्राम से जो सिपाह है, जब से ये काम शुरू किया है, तो इस 2017 के बाद से वहाँ के माहौल में क्या बदलाव देखते हैं? बहुत शिक्षा को लेकर बहुत बदलाव हुआ। बच्चों में काफ़ी सुधार हुआ, उनके अभिभावक में भी काफ़ी सुधार हुआ। लोग जो है जागरूक हुए, वहाँ शिक्षा के प्रति उनकी रुझान ज़्यादा हो गई। ठीक है। और बच्चे पढ़ने में, बोलने में भी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार में हो गए। लगातार उसमें गलत प्रोग्रेस होती रहती है। जी, कुछ ना कुछ उनमें सीखने की प्रक्रिया आगे चलती रहती है इसमें। और अगर ये बात किया जाए कि जैसे आप मतलब कि BSc हैं, फिर DLED हैं, क्या आप आगे भी और मतलब कि एजुकेशन लेने के प्रयास में हैं? अपने बारे में आप बताइए। नहीं, तो एजुकेशन लेने के बारे में है,
लेकिन उसमें कारण कुछ ऐसी हैं, कुछ समस्याएं, हमें आर्थिक स्थिति नहीं सही है। हाँ। हाँ, जो एजुकेशन है अब वही उसी एजुकेशन पे जो हम शिक्षा लिए है उसी पे हमारा बैंड हो गया है। अच्छा अच्छा जी। आगे हमारा प्रयास और भी था, सोचे थे MSc कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे की और कोई कोर्स की विचार था, लेकिन अब ना स्थिति ना सही रहने के कारण, आर्थिक स्थिति ना सही रहने के कारण मैं आगे की डिग्री जो है प्राप्त नहीं। अगर हमारे सुनने वालों को अगर आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपके जो आप ये एक समाज सेवा कर रहे हैं, क्या समाज आपके इससे पहले भी आपके परिवार में इस तरीके की सोच थी किसी की कि आपने ही शुरू किया ये चीज़ें? नहीं, किसी की सोच ये नहीं थी। और अलग तरीके से काम करते थे? अलग तरीके से, थोड़ा हमारे दादाजी की थी सोच। अच्छा अच्छा। लोगों से मिलना जुलना, उनकी थोड़ा बहुत मदद करना। लेकिन जो है जो एक्टिविटी हम अपने अंदर किए हैं वो एक्टिविटी और किसी के अंदर नहीं थी। जी जी। तो अब कि जो नई नस्ल के बच्चे हैं, कि जो नौजवान हैं, उनको ब्लड डोनेट करने के लिए क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनको हम यही संदेश देंगे कि वो जो है ब्लड डोनेट करे जी, ताकि जो किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। कोई किसी मर्ज से अगर पीड़ित हो तो वो जो ब्लड के अभाव में उसकी जाने ना जाए, वो बच सके। और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं। ब्लड अगर डोनेट कोई करता है तो उससे जो और लाभ ही है, शरीर में जो विकार दूर हो जाते हैं। और जो कहते हैं लोग कि खून की कमी, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब उससे कोई मतलब कि बहुत मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ। तो और क्या कि आगे जो आपके बच्चे हैं या कि इस तरीके के अम्बेडकर नगर में बहुत सारे क्षेत्रों में निर्धन छात्र हैं, उनके लिए क्या मतलब कहना चाहेंगे? वो कैसे अपनी वो तो हर कोई आप तक तो नहीं पहुंच सकता जी, वो कैसे अपने आप को डेवलप करें, इस तरीके से गरीबी में कैसे आगे बढ़ें? अब उसके लिए तो उनकी एक ही प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए उनके गांव में कोई पढ़ा लिखा अच्छा हो, ठीक है, तो अपने आसपास के बच्चों को अगर एकत्रित करके वो अपने आवास पे या उन्हीं किसी बच्चे के आवास पे जाके अगर पढ़ाए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो 4-6 बच्चे एकत्रित करके जो समय इधर उधर अगर 2-4 घंटा देता है तो वहीं दे के वो पढ़ाए, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। जी। क्योंकि शिक्षा से ही विकास है, शिक्षा से ही हमारा विकास है। तो ये आपके सामने नीलेश यादव, आपसे बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको भी एक नई प्रकार की ऊर्जा मिली होगी। एक सामान्य आदमी कहीं ना कहीं ब्लड को डोनेट करने के लिए पीछे हटता है, लेकिन आपके सामने नीलेश यादव साहब हैं जो 80% विकलांग होने के बाद भी इस फील्ड में लगे हुए हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। अभी हम आपका इंटरव्यू कर ही रहे थे, उसके पहले कि आप एक लोग को लेकर आए जिनका नाम श्री बाबा विश्वेश्वर नाथ शिव मंदिर महंत बाबा सालिक रामगिरी, ये उनको भी लेके आइए। लगातार सब लोग आपके ज़रिए डोनेट भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।